हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आपने अभी तक हमारा बायो स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके ऊपर आपको क्लास 12 का स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग कोर्सेस मिल जाएंगे। तो आपके काम की ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर टॉपिक उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2024 में पूछे जाएंगे, 2024 में वो आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2023, 22 और 21 का पेपर है बायोलॉजी का। पूरा इसके अंदर हमने देखा है कि 2022 में जो सवाल आते हैं वो 2021 में नहीं होते, मतलब टॉपिक अलग होता है कि नहीं। अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो अगर वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट के ऊपर सवाल आया है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट आपका है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी से, तो अगले वाले पेपर में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी से कोई टॉपिक नहीं होता। तो ये ट्रेंड फॉलो होता है बिल्कुल, है कि नहीं, क्योंकि चैप्टर बड़े होते हैं, कंसेप्ट ज़्यादा है, तो क्यों सेम पेपर निकाले, अलग अलग पेपर निकालना होगा ना। तो पिछले साल जो आए हैं वो इस साल नहीं आएंगे इस हिसाब से, और थोड़ा हमारा भी एक अंदाज़ लगा के कि अगले वाले टीचर जो होते पेपर निकालने वाले वो कैसा सोचेंगे, उस हिसाब से हमने कुछ टॉपिक आपके लिए निकाले हैं जिनकी संभावना ज़्यादा है। हम क्वेश्चंस दे सकते थे, लेकिन अगर क्वेश्चंस मैंने आपको दिया और वो घुमा फिरा के सवाल आया तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए टॉपिक है, ठीक है। यस सर, चैप्टर नंबर 5 में आपको 10 के ऊपर ही कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, लेकिन हमने ये 5 टॉपिक निकाले जो आपको करके जाना है। सबसे पहला है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ये जो सवाल है कि नहीं, ये सवाल आपको करके जाना है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आपका 3 चीज़ों से बनता है। एक होता है जेनेटिक वेरिएशन, दूसरा होता है आइसोलेशन, और तीसरा होता है नेचुरल सिलेक्शन। 3 चीज़ों से बनता है। तो नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन और जेनेटिक वेरिएशन, ये सब आपको करके जाना है, सब तीनों भी, ठीक है। इसलिए मैं जो टॉपिक बोल रहा हूँ ना वो आपको 100% करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन होगा ज़रूर इसके ऊपर सवाल। आइसोलेशन पे देख सकते हो आप, आइसोलेशन और उसके टाइप्स। एक होता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो अगर ऐसा सवाल एज इट इज़ आया तो ये ज़्यादा मार्क के लिए होगा, 3 मार्क के लिए या फिर 4 मार्क के लिए। और अगर टाइप्स ऑफ आइसोलेशन पे अगर कोई एक आइसोलेशन पूछा तो वो 2 मार्क के लिए, ठीक है। या फिर इसके ऊपर आइसोलेशन के ऊपर कोई आपको MCQ भी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। ये टॉपिक्स इस साल सिलेक्ट किए जाएंगे फॉर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद है एडाप्टिव रेडिएशन। अब कोई भी इंडिविजुअल, आपको पता है, जब एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो जाता है और बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लाता है, उसे बोला जाता है एडाप्टिव रेडिएशन। उसके ऊपर भी सवाल बनेंगे और ये 2 मार्क या फिर 1 मार्क का सवाल होगा, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं होगा। नेक्स्ट में यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। आपको पता है कि जो केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की थ्योरी थी, चैप्टर नंबर 5 में आपको सेकंड टॉपिक में ही वो है, वो केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, मतलब केमिकल से लाइफ इवॉल्व हुई है, केमिकल से लाइफ बनी है, क्योंकि इस चैप्टर में वही तो है आपको, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो उस एक्सपेरिमेंट को यूरे और मिलर, ये एक टीचर और वो एक स्टूडेंट थे, वो दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था लैब के अंदर। तो उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर 2-3 साल से सवाल नहीं है, तो इस साल आने की संभावना ज़्यादा है, तो वो आपको करके जाना है। तो ये आएगा तो एक तो 2 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए। नेक्स्ट में है ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट। अब ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट में जो अलग अलग टाइप के आपके एंसेस्टर है, आपके मतलब हमारे, मेरे भी है ना, है कि नहीं, ह्यूमन एंसेस्टर, दैट इज रायोपिथिकस, रामापिथिकस, एस्ट्रोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, क्रोमैग्नॉन मैन एंड मॉडर्न मैन। उनकी विशेषता क्या है, उनके फॉसिल्स कहाँ पे मिले, कितने मिलियंस ईयर एगो मिले, उनकी क्रैनियल कैपेसिटी कितनी थी। तो ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर MCQ होगा, मतलब ज़्यादा बड़े मार्क के नहीं होंगे। एक तो MCQ, या फिर उसके अंदर का कोई एक मैन बोलेंगे कि ये मैन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए, 2 मार्क के लिए आ सकता है। या फिर आपको क्रैनियल कैपेसिटी के ऊपर MCQ, वो MCQ में ही होगा सब कुछ। या फिर 2 मार्क के लिए आपको मैच द पेयर होगा, आपको ह्यूमंस दिए जाएंगे और आगे उसकी सिमिलरिटी या फिर उनकी क्रैनियल कैपेसिटी के साथ पेयर मैच करने पड़ेंगे। तो ये ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर वैसे सवाल बनेंगे, क्योंकि जब हम टॉपिक देख लेते हैं हमको पता चल जाता है कि इसके ऊपर सवाल बनेगा कैसा, है कि नहीं। एक तो सवाल इंपॉर्टेंट होगा, मतलब एक तो 2 मार्क का बनेगा, एक तो 3 मार्क का बनेगा, या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें जो सभी टॉपिक है इसके ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनता ही नहीं है कुछ भी। चैप्टर नंबर 5 में डायग्राम बेस्ड सवाल बनेगा ही नहीं, ठीक है। बना भी सकते हैं लेकिन
हाँ कुछ टॉपिक्स है उसमें बन सकता है लेकिन नहीं होगा, ठीक है। यस, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये अगर आप 5 टॉपिक करके गए तो डेफिनेटली कुछ सवाल इसके अंदर से होंगे, कुछ मतलब मैक्सिममली इसके अंदर से ही क्वेश्चंस होंगे, और ये आपको करके जाना है। ये आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस हमने निकाले हैं जो 2024 में पूछे जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके जो कन्फ्यूजन होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और हम जो है वो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दे दिए कि यही करके जाओ, नहीं, मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इसके ऊपर टारगेट होंगे, ये टॉपिक टारगेट होंगे और सवाल ऐसे ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर 5 टॉपिक है तो 5 टॉपिक के ऊपर अगर हमने 3-3 सवाल बताए हर एक टॉपिक के ऊपर, तो मैंने 15 सवाल आपको बताई है। तो आपको टॉपिक करना है, सवाल मत करिए, सवाल करेंगे घुमा फिरा के सवाल आएगा, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, लिख नहीं पाओगे। क्लियर है? हाँ सर। तो अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि उससे ही हमें सपोर्ट मिलता है। आप कर भी रहे हो, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।